हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आई होप आज तो आवाज आ रही होगी। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? अन्य सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं, ये हमने पढ़ा था लास्ट, है ना। तो इसी को थोड़ा एग्जाम्पल से बताएंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पीछे बताया गया था कि मुक्ति, अभी तक डिस्कशन चल रहा था, मुक्ति का चल रहा था। मुक्ति मतलब कि शुद्ध चेतना, कलुषित चेतना, शुद्ध चेतना। जब शुद्ध चेतना में आते हैं तो भगवान के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए। ये सब पढ़ा था ना, मतलब इसी से कल डिस्कशन किया था ना, इसी सब चीज का कि हम सहयोग करने के लिए, इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियों यह सोचे कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर लें तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतः तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है और इन सब की व्याख्या इस पाठ में की गई। तो पीछे का जो स्टेप था वो तो वही पूरा था जो कल हमने समझाया था कि अगर उंगली कहे कि नहीं मैं तो इंडिपेंडेंट काम करूंगी तो उंगली भी सूख जाएगी। क्यों? क्योंकि पेट को जब, उधर को जब भोजन मिलता है तो सारे अंगों को पोषण मिलता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम भगवान को तुष्ट करेंगे तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। और अब इसके बाद टॉपिक थोड़ा चेंज होगा। टॉपिक होगा कि
यह सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। मतलब कि परम, परम शब्द की व्याख्या होगी परम पूर्ण मतलब क्या है, क्या परम पूर्ण है, तो इसकी व्याख्या शुरू होगी। तो इसको समझो। बाकी इसमें एक आया था शब्द सहयोग की, तो सहयोग में ये बता दें कि उदाहरण मान लो कि हम भोजन लें और कान में डालने तो, नाक में डालने तो कुछ मिलेगा, मुंह में ही डालना पड़ेगा। और मुंह बोले कि नहीं मैं नहीं चबाऊंगा, मुझे क्या मिल रहा है, तो ये दिक्कत है। तो हाथ लेगा भी, मुंह में डालेगा भी, दांत चबाएंगे भी, और सारा भोजन कहाँ पहुंचेगा, पेट में। और वही पेट से हर एक अंग में, हर एक चीज में पोषण पहुंच जाता है अपने आप। कैसे पहुंचता है पता नहीं, पर अपने आप पहुंच जाता है। जैसे कि जब जड़ में पानी डालते हैं तो पत्तों में कैसे पहुंचता है पानी, ये हम नहीं समझ सकते, पर पहुंच जाता है। भले ही ऊपर से आप पत्तों पे पानी डाल देंगे तो थोड़ी बहुत हरियाली सी दिखेगी, लेकिन क्या बाकी पत्तों के अंदर गया पानी, मतलब पत्तों में अंदर से जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। वो तो ऊपर डाल दिया, वो तो धूप पड़ेगी फिर सूख जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से तो हमें पेट को देना है, सारे अंगों को नहीं। तो उसी प्रकार से अगर कोई सोच रहा है कि मैं भगवान से अलग रह के, अलग रह के मतलब कि भोग कर लूंगा, या मैं भोगता हूँ अलग रह के, भोक्ता बन जाऊंगा, तो वह नहीं बन पाएगा। तो हम कृष्ण के सहयोगी हैं, और कृष्ण से सहयोग करके ही हम सुखी रह सकते हैं। ये चीज समझनी है, ठीक है। अब परम पूर्ण की व्याख्या आएगी, परम पूर्ण क्या है तो वो हम समझते हैं। परम पूर्ण मतलब कैसे हम भगवान को, परम जो भगवान है उनको पूर्ण रूप से कैसे समझेंगे, ये समझना है। आधे रूप से नहीं समझना है, भगवान को पूर्ण रूप से समझना है। तो पूर्ण रूप से कैसे समझने का क्या अर्थ है यहाँ पे, ये बताया जाए। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यह परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं, वे ही परम पूर्ण हैं। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशुद्ध व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, यानी सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। देखो, परम पूर्ण को समझो। परम पूर्ण क्या है, कौन कौन बताएगा परम पूर्ण मतलब। परम पूर्ण मतलब, परम पूर्ण, हाँ सारे ऐश्वर्य से पूर्ण है। और कोई, परम पूर्ण का मतलब क्या है। हाँ मतलब वो खुद से ही पूर्ण है, किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है कि किसी से कुछ लेके फिर पूर्ण बने हो, वो खुद से ही पूर्ण है। और परम पूर्ण किसको कहा जा रहा है ये बताओ। हाँ भगवान कृष्ण को कहा जा रहा है, वो इसमें लिखा भी है। तो परम पूर्ण को पूर्ण रूप से जानने का मतलब क्या है, यानी मतलब भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से, पूरी तरह से समझने का मतलब यहाँ बताया जा रहा है। यानी उनकी शक्तियों को समझना, उनकी अभिव्यक्तियों को समझना। अगर उनकी अभिव्यक्ति को नहीं समझेंगे तो पूर्ण रूप से कैसे समझेंगे। जैसे कि भगवान नियंता है, इससे क्या समझे, किसके नियंता है, उसको भी तो समझेंगे। आएगा नहीं क्वेश्चन। भगवान परम नियंता है, तो किसके नियंता है, उस चीज को नहीं समझोगे, यानी जीव के, तो जीव को नहीं समझोगे। समझ में आए। तो जीव किसकी शक्ति है, भगवान की। तो यानी भगवान को शक्तियों सहित समझना, वो पूर्ण समझना है, मतलब परम पूर्ण मतलब पूर्ण समझना। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा। भगवान को पूर्ण समझना मतलब क्या है कि उनकी शक्तियां हैं। जैसे यहाँ पे भगवत गीता में 5 विषयों पर चर्चा हुई है। ईश्वर,
जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो इनको भी, पांचों विषयों को भी समझना, तब पूर्ण रूप से समझना होगा। क्योंकि पांचों, पांचों मतलब एक तो खुद ही भगवान है, पांचों में से मुझे चार चीजें वो किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। तो सारा कुछ तो उसी के वजह से चल रहा है। जैसे मान लो कि हम बोले कि अरे तुम अपने कर्मों को भुगतोगे, और काल को हटा दें, तो प्रश्न आएगा कब भुगतेंगे? काल को हटा दूं मैं, फिर बोलूं कि आपको कर्म भोगना पड़ेगा, तो कब? तो काल तो हटा दिया, यानी काल की जरूरत है। यानी काल को समझना भी, कर्म को समझना भी, प्रकृति को समझना भी, जो बाहरंगा दृश्य दिख रहा है, तो ही तो भगवान को समझना हुआ ना पूरी तरीके से। अब मान लो भगवान को अकेला समझ रहे हैं, मान रहे हैं, और बाकी इन सब चार चीजों को छोड़ दिया, तो क्या आप पूर्ण रूप से समझ रहे हो भगवान को? नहीं समझ रहे हो। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। तो ये यहाँ पे बताई जा रही है, देखो, परम पूर्ण या परम सत्य, ये दोनों एक ही मतलब है। परम सत्य भी बोल सकते हैं उसको, परम पूर्ण भी बोल सकते हैं उसको। परम सत्य अर्थात जो सभी चीजों के स्रोत है। ये तो समझते हैं ना, सभी चीजों के स्रोत कौन है? अहम सर्वस्य प्रभव, मैं ही सभी चीजों का उद्भव हूँ, स्रोत हूँ। तो जैसे ही आप सूर्य के बारे में बात करें और सूर्य की शक्ति के बारे में बात ना करें, तो ये बात गलत हो जाएगी। आप सूर्य की बात तो कर रहे हैं, पर आप सूर्य की शक्ति की बात नहीं कर रहे हो। या मान लो सूर्य की बात कर रहे हो, सूर्य की रोशनी की बात नहीं कर रहे हो। तो इसी प्रकार से आप भगवान की बात तो कर रहे हो, पर भगवान की शक्तियों की बात नहीं कर रहे हो। तो ये पूरा नहीं होगा मतलब। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि परम सत्य, परम सत्य यानी नियंता यानी ईश्वर, तो उनके अधीन कौन है? नियंत्रित जीव है, जीव है, दृश्य जगत भी है, और शाश्वत काल भी है, कर्म भी है। यानी वही पांच विषय जो भगवत गीता के ये भी हैं। तो ये सभी मिला के पूर्ण सत्य के अंग हैं। ये चारों को मिला के ये किसके अंग है? पूर्ण सत्य कौन है? भगवान कृष्ण। ये किसके अंग है? चारों चार ये भगवान के अंग है कि नहीं? तो यही चीज बताई जा रही है, ये भगवान के अंग हैं। तो उनको अलग नहीं करना है, हम अलग, उनको अलग नहीं करना है। कहने का अर्थ है कि आप ये नहीं कह सकते कि कर्म कुछ अलग हो गया, मतलब कर्म अब कुछ अलग है, काल कुछ अलग है। नहीं, ये भगवान की शक्तियां हैं। इनको समझना है, मतलब भगवान के साथ इनको भी समझना है, तभी हम भगवान को पूर्ण रूप से समझेंगे। तो ये नहीं कि कर्म अलग है, काल अलग है, प्रकृति अलग है, भगवान अलग है। ये नहीं, भगवान ही सभी के स्रोत हैं। और परम सत्य जो है ना, मतलब पूर्ण भगवान, मतलब पूर्ण, मतलब परम पूर्ण, तो परम पूर्ण तभी माना जाएगा जब इन चार चीजों की विशेषता को समझेंगे। जैसे कि कर्म की व्यवस्था किसने की? किसको क्या भोगना है, किसको क्या फल मिलेगा, ये कौन कर रहा है? वो नहीं कर रहा है। आप भगवान को मान रहे हो, पर उनकी शक्तियों को इसको नहीं मान रहे हो। मान लो सूर्य को मान रहे हो, पर सूर्य की रोशनी को नहीं मान रहे हो, उसको वो कर दिया। या फिर सूर्य की रोशनी को देख रहे हो, भगवान को, सूर्य को नहीं देख रहे हो। तो अलग लगेगा ना, दोनों चीजें देखोगे ना। वही चीज बता रहे हैं। तो पूर्णता में भगवान को समझना चाहते हैं, तो केवल भगवान को नहीं समझना, जीव क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, प्रकृति क्या है, ये भी तो समझना है ना। तो भगवत गीता में इसी की व्याख्या, पांच विषयों को समझाया गया ना। तो पांच विषयों को जब समझ जाओगे, तो यानी पूर्ण भगवान कृष्ण को समझ लिया। तो यही आता है ना, कौन सा श्लोक है वो? जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मुझे तत्व से जान लेता है, समझ लेता है सही से, वो इस जगत में दोबारा नहीं लौटता, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो ऐसे समझना है। अब ये तो सबको जानता है, हाँ भगवान आए हैं, वो दिव्य लीला है उनकी, ये तो सबको पता है ना, पता है आपको। तो आप मरने के बाद हम चले जाओगे? ये भी तो समझना है ना, जीव, कर्म, काल, ये पांच विषय क्यों दिए हैं? नहीं तो फिर एक ही विषय होता है गीता पे, ईश्वर, बस, और कुछ होता ही नहीं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, बुद्धि भगवान देते जाएंगे समझने की। ऐसा नहीं है कि हमें कोई कठिनाई करनी है। वो हमारी भक्ति पे डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे से माला कर रहे हैं, कितने अच्छे से समर्पित हैं, कितने अच्छे से गुरु की सेवा कर रहे हैं। ये सब करें तो भगवान बुद्धि देंगे, बुद्धि देंगे तो समझ में आने लगेगा। हम भी भगवदगीता दोबारा पढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ पहले से ज्यादा समझ में नहीं आया है। यानी पहले से बुद्धि दी है भगवान ने, तो समझ में आ रहा है। क्योंकि पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। पर फर्क क्यों है? क्योंकि पहले कम भक्ति कर रहे थे, मतलब कि भक्ति नहीं कर रहे थे, स्टार्ट करा था कुछ, अभी भी स्टार्टिंग ही है। लेकिन थोड़ा तो बढ़े हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। इतना तो पता है ना कि प्याज लहसुन नहीं खाना। ऐसे तो कोई होगा नहीं यहाँ पे कि अरे वो, कि मजबूरी में खाना पड़ा, ऐसा है कोई? प्याज लहसुन मजबूरी में खाना पड़े, खा लोगे अभी मजबूरी में? ये बताओ, मजबूरी में प्याज लहसुन नहीं खाओगे? मजबूरी में फल नहीं खा सकते? कहने का मतलब यह है कि आप प्याज लहसुन तो नहीं खाओगे, इतना तो है भरोसा, मतलब कि ऐसा नहीं कि मिल गया तो अब खाने स्टार्ट हो गए।
क्योंकि जहाँ प्याज लहसुन मिलेगा वहाँ और भी चीजें मिल जाएंगी, फल फ्रूट मिल जाएंगे, जूस मिल जाएंगे, ये भी तो होगा। ऐसा तो है नहीं प्याज लहसुन नहीं मिलेगा। प्याज लहसुन मतलब सब्जी प्याज लहसुन की बनी हो, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप वहाँ पूड़ी खा के भी रह सकते हो, पूड़ी पे हल्का सा नमक मिला लो और खा लो पूड़ी, ये भी तो कर सकते हो ना। मान लो कि सब्जी रोटी ये सब है तो रोटी रोटी खा लो, सब्जी मत खाओ, है ना। वो ले लो, अचार ले लो, दही ले लो, कुछ ले लो, तो जरूर नहीं है कि मजबूरी में खाना पड़ेगा। जैसे एक भक्त कह रहे थे, क्लास में कह रहे थे कि प्रभु जी वो मजबूरी में पिज्जा खाना पड़ा। मजबूरी में पिज्जा कौन, पिज्जा कैसे खाना पड़ा मजबूरी में, ये समझ में नहीं आया। मजबूरी में पिज्जा खाना पड़ा। अब तो ये बोला मजबूरी में मीट खाना पड़ा, तो क्या। तो समझना है पूर्णता, पूर्णता को समझने का मतलब क्या है, भगवान को समझने का मतलब है जीव क्या है, कर्म क्या है, समग्रता में समझना। जैसे सूर्य को समझना, समझा पर सूर्य की रोशनी को नहीं समझा, तो आधा अधूरा हो गया ना। वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है परम पूर्ण को समझना। यद्यपि सूर्य की रोशनी सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य से मतलब है रोशनी से नहीं। जैसे कि अ, हमें पता है कि सूर्य, सूर्य की रोशनी में भेद है, मतलब सूर्य है और सूर्य से रोशनी आ रही है। लेकिन रोशनी क्या है कि रोशनी को आप बोलो कि रोशनी कहाँ है, तो रोशनी तो हर जगह ही है। सूर्य कहाँ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही है ना। दूसरा माइक लाऊंगा कल से। तो कहाँ तक सुना कोई बताएगा। आ रही है जूम पे आवाज, हैंड रेस करें। ठीक है आ रही है। कहाँ तक सुना होगा, अब पता नहीं कहाँ पे चली गई आवाज। है वैली फोन आया, मतलब जैसी चली गई वैसी, ऐसे तो नहीं वो इंतजार, क्योंकि हाँ हैंड रेस कर रखा था ना। चलो जो भी मैं बता देता हूँ कि
एक्चुअली मैं पीडीएफ फाइल देख रहा था, मैं जूम देख ही नहीं रहा था, अब जूम देख रहा हूँ। तो जो पूर्ण रूप से कौन देख पा रहा है, कौन सच्चा भक्त पूर्ण रूप से भगवान को देख पा रहा है? जो कि वस्तुओं को देखते ही उनके संबंध, भगवान से संबंध क्या है उसका पता लगा ले, तो वही पूर्ण रूप से देख रहा है। ठीक है। और वेदांत सूत्र में भी इन्हीं 5 विषयों पे चर्चा है, और वेदांत सूत्र की टीका ही श्रीमद् भागवतम है, यानी उसमें भी 5 विषय पे चर्चा है ना। वैसे तो उसके विषय 10 हैं अलग, संसर्ग सर्ग, लेकिन मैं, वो तो प्रश्न है परीक्षित महाराज के लिए। हाँ, वो तो प्रश्न के अंदर प्रश्न 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 उत्तर प्रश्न, पूरा प्रश्न उत्तर है, ये भगवत गीता भी प्रश्न उत्तर है। तो हम कुछ प्रश्न करते हैं तो फिर उसका उत्तर मिलता है। तो ये 5 मिलकर पूर्ण ज्ञान निर्माण करते हैं, मतलब पूर्ण ज्ञान मतलब इन 5 को हमने जान लिया, समझ लिया, तो पूर्ण ज्ञान निर्भर करते हैं। तो 5 विषयों को हमें समझना है। अब इसमें एक चर्चा आई थी निर्विशेष की, आई थी ब्रह्म निर्विशेष, आया था कुछ, पढ़ा था, लिखा भी है ब्रह्म सूत्र में, ब्रह्म की विशद व्याख्या, ये तो यहाँ लिखा है, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा। तो अब मुझे ये बताइए, निर्विशेष का मतलब क्या है? है? निर्विशेष का मतलब क्या है? निराकार? क्या है निर्विशेष का मतलब? निर्विशेष का मतलब है जिसमें कोई वैरायटी नहीं है। विशेष का मतलब क्या होता है? बहुत विशेष है। और निर्विशेष नहीं मतलब विशेष नहीं है, मतलब वैरायटी नहीं है, वैरायटी है नहीं उसमें। ये तो इस निर्विशेष शब्द की व्याख्या है खाली। पर निर्विशेष ब्रह्म क्यों बोला जाता है? निर्विशेष ब्रह्म का क्या मतलब है? इसमें बताया है, देखो पढ़ता हूँ। अभी हमने पढ़ा है, इसमें हो सकता है मैं ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, अच्छा आगे आएगा, हम उसमें आगे पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। निर्विशेष ब्रह्म का मतलब होता है, वैसे तो बोल सकते हैं निराकार शून्यवाद, निर्विशेषवादी होते हैं वो। पर निर्विशेष ब्रह्म का मतलब होता है भगवान की जो अंग कांति है, भगवान की जो प्रभ, जो क्या बोलते हैं रोशनी को, प्रभाव बोलते हैं ना, प्रभाव शब्द संस्कृत में, तेज, तेज उसको बोलते हैं निर्विशेष ब्रह्म। उसका खंडन नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, बेकार चीज नहीं है, वो हकीकत में है। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसे निर्विशेष ब्रह्म बोलते हैं, वो है हकीकत में। वहां भी लोग जाते हैं, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन वहां में वो रस आस्वादन नहीं है भाई, रस का, बस वही फर्क है। लेकिन है वो हकीकत में है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा वो है नहीं। तो निर्विशेष ब्रह्म तो वही चीज पे बता रहे हैं। उसको सीधे सीधे शब्दों में बोले तो ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति उसी को बोला जा रहा है, यानी भगवान की अंग कांति ज्योति ब्रह्म ज्योति है। तो निर्विशेष ब्रह्म इसको कहते हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म का मतलब ये है। निर्विशेष का मतलब वैरायटी नहीं है कोई, उसमें वैरायटी क्या है? मान लो मैं बोलूँ रोशनी, अब रोशनी में क्या क्या वैरायटी निकालो, रोशनी तो सब जगह है। हाँ, हाँ वाइट रूम है तो कोई वैरायटी नहीं है उसमें। हाँ, तो वहाँ पे आदान प्रदान नहीं है। मतलब कि वहाँ पे रस का आदान प्रदान नहीं, इसलिए बोर हो जाओ, कोई बात। हाँ, निर्विशेष, निर्विशेषवादी शून्यवादी, शून्य मतलब वही खत्म, बस वही लीन हो जाओ इस तरह की। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। निराकार मतलब वही है, ब्रह्म ज्योति लीन हो जाना बस, कोई आकार नहीं भगवान का विशेष को। हाँ हाँ हाँ, वही तो है निर्विशेष। ठीक है। हाँ, ब्रह्म ज्योति मतलब उसे मिल जाना, हाँ कम, हाँ विदाउट फॉर्मलेस है मतलब। तो एक तरह से अपराधी होते हैं भगवान के, भगवान फॉर्मलेस नहीं है। ये बोल सकते हैं भगवान निराकार भी हैं, वो ठीक है। भगवान निराकार ही है तो गलत है। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।